नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हावर्थ स्ट्रक्चर को समझाएंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें से ग्लूकोज फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये हमने वहाँ पर समझाया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इसे देखेंगे तो आपको इसे समझना और आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ स्ट्रक्चर किसका हमें सबसे पहले पढ़ना है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के हावर्थ स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें एक कंपाउंड को स्टैंडर्ड के रूप में लेना पड़ेगा, उसका नाम है पाइरेन। तो पाइरेन क्या होता है पहले उसे समझ लेते हैं। ये आपका पाइरेन है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए चूंकि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन इस जगह पर होता है तो हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ऐसे यहां पर ऑक्सीजन लिख सकते हैं। और ये जो डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन और इस कार्बन के बीच, इसके बीच में और इसके बीच में हो जाएगा। यानी हम इसको इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं। इन दोनों को हमने क्या नाम दिया? पाइरेन दिया। चाहे हम इस स्ट्रक्चर को देखें चाहे स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें, दोनों स्ट्रक्चर पाइरेन के लिए हैं, लेकिन हम सेलेक्ट करेंगे इसे और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पाइरेन रिंग को फॉलो करेगा आप उसे पाइरेनोज स्ट्रक्चर कहेंगे और ऐसी रिंग को पाइरेनोज रिंग कहेंगे। तो देखते हैं पाइरेनोज रिंग क्या है। हम इस तरह के स्ट्रक्चर को यहां पर ले लेंगे, ऐसे रखा। ये हम बनाने जा रहे हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। यहां पर हमने ऑक्सीजन रख दिया, इस तरह ये वैलेंसी ऐसे ये आपको अरेंज कर देना है। यहां पर ये जो कार्बन है ये CH2OH के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये आपका 6th नंबर का कार्बन है, तो 6th नंबर का कार्बन CH2OH हो गया और इसके बाद इस कार्बन को आप कहेंगे 5। आपको याद होगा जब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें हमने बताया था, चलिए हम साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ बना ही देते हैं। हमने ऐसे बनाया था, ये आपका OH है, ये H है, फिर C 1 2 3 4 5 और ये हुआ आपका CH2OH H। देखिए यहाँ पर हमने बताया था HOH, लेकिन ये जो यहाँ का OH था इस रिंग को बनाने में इन्वॉल्व हो चुका था। यहाँ पर हमने रख दिया HOH, OHH और HOH। तो चलिए इसमें देखते हैं, हमने यहाँ पर रख दिया 6 नंबर का कार्बन, ये आपका हुआ CH2H। CH2H जो 5th नंबर का कार्बन ये रखा है, यानी यहाँ भी हम लिख देते 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर का कार्बन ये रखा हुआ CH2OH और यहाँ पर रखा हुआ 5। तो 5 नंबर के कार्बन को आप देखेंगे इसका जो OH है यहाँ से यहाँ तक रिंग में इन्वॉल्व हो चुका है। तो 5 नंबर का कार्बन ये O में इन्वॉल्व, OH के रूप में इन्वॉल्व हो चुका है, जो यहाँ पर O है, एक रिंग बना लिया। अब 5th नंबर के कार्बन में यहाँ H है तो यहाँ पर आपने H रख दिया। अब आप देखें 4th नंबर का कार्बन, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक टॉप में रखना है, एक बॉटम में रखना है, तो ये कैसे रखेंगे? तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, लैप टॉप बोला। ये ट्रिक है लैप टॉप बोला। इस लैप का मतलब हम मान लेते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन लेफ्ट कह दें और यहाँ पर हो जाएगा टॉप, अर्थात जो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लेफ्ट में है वो टॉप में रखना है। तो आप देखिए इसके ये तो कार्बन आपका यहाँ पहले ही अरेंज हो चुका है, रिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है, यानी आपको कॉन्फ़िगरेशन 4th नंबर से शुरू करना है। तो जो लेफ्ट में है उसे टॉप में रखना, तो आपने रख दिया यहाँ पर H, यहाँ रख दिया OH। फिर अगला क्या है, OH लेफ्ट में है तो उसको टॉप में रखना है और यहाँ पर रख दिया H। फिर यहाँ पर H कहाँ लेफ्ट में है तो उसे कहाँ रखना है, टॉप में रखना है और ये रख दिया OH।
अब बचा आपका ये कार्बन। इस कार्बन को हमने अभी देखा था कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। एनोमेरिक कार्बन कार्बोनिल ग्रुप से आया हुआ है डेराइव होकर के, और इस कार्बोनिल ग्रुप के दो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुए थे। एक में OH हमने राइट साइड रखा था और एक में OH लेफ्ट साइड रखा था। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं और फिर से एक और बनाते हैं जो पॉसिबिलिटी है। एक ऐसे, बाकी सब जगह सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर ये आपका CH2OH हुआ, ये H हुआ, और ये देखिए यहाँ क्या रखना है H। हर जगह सेम होगा। यहाँ पर हमें संभल जाना है और थोड़ा सा ध्यान देना है, या कह सकते हैं कि इस कार्बन की जगह हमें सावधान हो जाना है, क्योंकि इसी जगह का केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बाकी ग्लूकोज दोनों सेम रहते हैं, तो हर जगह सेम होंगे। तो HOH OH H, यहाँ पर H और OH। अब आप देखिए इस कार्बन और इस कार्बन में क्या डिफरेंस होगा। तो इस कार्बन में हमने देखा था कि जो बोला टर्म लिखा हुआ है, तो ये ध्यान देना, जो OL है OL को हम ऑल कहेंगे। ऑल मतलब यहाँ OH की बात आती है। OL मतलब ऑल मतलब OH। अब इसमें से B को आप क्या कह सकते हैं? B बेलो हो सकता है और A अल्फा हो सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यदि आप एक लेटर, दो लेटर आपके पास है, एक बी है और ए, दो बचे, इनमें से किसी एक को एबव और बिलो कह सकते हैं, एबव और बिलो, लेकिन उसके बाद आपको अल्फा और बीटा भी तो कहना है। तो यदि मान लिया आप कहते हैं कि बी आपका बेलो है, बी बेलो द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेलो द प्लेन, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेलो द प्लेन को। तो उस समय ए एबव नहीं होगा, दो में से कोई एक ही होगा। यदि आप बी कहते हैं बेलो, अर्थात आप बेलो द प्लेन की बात कर रहे हैं, तो बेलो द प्लेन में कौन होगा? OH होगा। तो उस समय इसको एबव नहीं कहना, उस समय अल्फा कहना, ये हो गया आपका अल्फा। लेकिन आप ऐसा भी तो कह सकते हैं, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। यदि OH को यानी ऑल को बेलो द प्लेन रखते हैं, प्लेन के नीचे रखते हैं, तो OH, तो इसका मतलब H कहाँ पर आएगा? H। ये देखिए OH को आपने नीचे रख दिया, H कहाँ पर हो गया? ऊपर, या लेफ्ट और टॉप, जो लेफ्ट में था वो टॉप में पहुंचा और जो यहाँ पर है वो बॉटम में आ गया, बेलो आ गया। तो जो बेलो द प्लेन यदि होता है तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हावर्थ स्ट्रक्चर में अल्फा कहते हैं। वहां पर राइट और लेफ्ट की बात होती है, इसमें प्लेन एबव और बेलो की बात आती है। इसमें क्या है, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में यदि हमने OH को कहाँ रख दी, एक हमने याद रख लिया कि बेलो द प्लेन है तो अल्फा होगा, और यदि इसका अपोजिट रख दिया तो क्या बन जाएगा? OH को ऊपर रख दिया, यानी एक याद कर लिया कि बेलो द प्लेन है तो अल्फा, और यदि हमने अपोजिट कर दिया तो बीटा। OH को दिया आपने ऊपर रख दी, H को यहाँ तो बीटा। मीन्स जो आपका ये कार्बन है, फर्स्ट नंबर का कार्बन है, इसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। एनोमेरिक कार्बन में एबव और बिलो का सिस्टम आता है यहाँ हावर्थ स्ट्रक्चर में। तो OH यदि बॉटम में है तो अल्फा कहेंगे, और यदि इस कार्बन में OH कहाँ पर है? एबव है, तो आप उसे बीटा कहेंगे। अब देखिए, मान लिया आप ये कहते हैं नहीं सर, हम बी को हम बिलो नहीं मानना चाहते, हम बी को बीटा मानना चाहते हैं, क्योंकि बी फॉर बीटा भी तो हो सकता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, और यदि बी फॉर बीटा मानते हैं तो ये आपका OH हो गया ऑल, और ये ए, तो ए को क्या कहेंगे? जब इसको बीटा मान रहे हैं तो ए को अल्फा नहीं मानेंगे ना, या तो अल्फा हो सकता है या तो बीटा हो सकता है। जब आपने सेलेक्ट कर लिया कि यह बीटा है, बी बीटा है, तो निश्चित है ये वाला अल्फा, ये कंपाउंड अल्फा नहीं होगा। और यदि अल्फा नहीं होगा तो इसका मतलब जो ए लेटर लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एबव द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एबव द प्लेन। तो यहाँ पर आपने प्लेन की जो ऊपर रखा है वो OH है, तो आपने प्लेन के ऊपर एबव द प्लेन यदि OH है, एबव द प्लेन यदि रखा हुआ है OH, तो आप इसे क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। अब इनके नेम जैसे पहले हुआ करते वैसे अभी भी रखना। अल्फा ये आपका डी है, डी कहाँ पर है? क्योंकि आपको याद होगा जो 5th नंबर का जो कार्बन, इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि 5th नंबर का कार्बन OH यहाँ पर था, लेकिन OH चूंकि यहाँ सरेंडर हो चुका है, इसलिए OH राइट साइड था, इसलिए कैपिटल डी लिखा।
साथ में जो ग्लूकोज होता है आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। यदि डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो आप इसे प्लस कहेंगे और इसका नाम दे दिया ग्लूकोज। हाँ, हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोज। ठीक इस तरह यहां पर क्या गए बीटा डी हो गया प्लस और ग्लूकोज, या हम इसे कह सकते हैं बीटा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोज। तो पाइरेनोज क्यों कहा गया कि ये कौन सी पाइरेन रिंग को फॉलो कर रहा है, तो जो स्ट्रक्चर पाइरेन रिंग को फॉलो करेगा उस कंपाउंड के साथ में पाइरेनोज लिखना, यानी पाइरेनोज हो जाएगी बीटा डी प्लस ग्लूको पाइरेनोज और यहाँ अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा, लेकिन आपके माइंड में एक बात ये आ रही है कि इसका मतलब हम ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बताना चाहते हैं तो हमें पहले इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, एक बार समझाने के लिए मैंने इसकी हेल्प ली है, लेकिन यदि हम इसको इरेज भी कर देते हैं तो मैं आपको दूसरी ट्रिक भी बता रहा हूँ। क्या करना है, आपको पहले इस तरह अरेंज कर देना है। ये 6 नंबर का कार्बन है और 5th नंबर का कार्बन है। कॉन्फ़िगरेशन की जो प्रोसेस है आपको 4th नंबर से शुरू करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको ध्यान होगा कि हमारे दो बार कहना पड़ता था, एक बार का जो OH है यहाँ पर सरेंडर हो चुका है, बस एक बार बचा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर HOH OH H HOH यह क्रम से इसी तरह अल्टरनेट होते हुए चले आएंगे। लेकिन जब पहुंचेंगे इस कार्बन पर, केवल इसी कार्बन पर सावधान होना। आप यहाँ देखिए 4th नंबर से इसको भी शुरू करेंगे HOH OH H HOH अल्टरनेट में इसको भी लिखते चलेंगे और इस कार्बन पर सावधान हो जाना है। इस कार्बन में यदि OH बेलो द प्लेन है तो क्या होगा, बोला B बेलो द प्लेन ऑल A अल्फा। इसी तरह यहाँ पर OH यदि कहाँ पर है, एबव द प्लेन है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, बीटा होगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज का फार्मूला हावर्थ स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसका तैयार करना है फ्रक्टोज का। तो जिस तरह ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने पाइरेन रिंग को लिया है, ठीक उसी तरह फ्रक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें एक कंपाउंड लेना है फ्यूरेन। तो फ्यूरेन क्या होता है, ये फ्यूरेन। हम इसको इस तरह भी बना सकते हैं, हम इसे इस तरह भी बना सकते हैं, ऐसे डबल और ये डबल, ये फ्यूरेन होता है। अब फ्यूरेन के स्ट्रक्चर को भी हम इसी तरह क्या करना है, फ्यूरेन के स्ट्रक्चर को जो फॉलो करेगा उसको हम फ्यूरेनोज कहेंगे और उसकी रिंग को फ्यूरेनोज रिंग कहेंगे। ये ऑक्सीजन हो गया, ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है, जबकि पाइरेनोज में 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इसको भी आपको इसी तरह कर देना, ये ऐसे कर देना, ये ऐसे कर देना, ये ऐसे कर देना है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में डिफरेंस इस बात का होता है कि आप देखिए, आपको याद होगा कि मैंने वहां पर इस जगह पर CH2OH बनाया था। ये आपका एनोमेरिक कार्बन होता है, इसमें CH2OH है और यहाँ पर आपका OH है, फिर लिखा था C ऐसे। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी। 1 2 3 4 5 6 ये मैंने लिख दिया CH2OH H। ये वाला जो कार्बन है 5th नंबर का कार्बन इन्वॉल्व हो जाता है रिंग में, यहाँ से आता है HOH और ये कॉन्फ़िगरेशन OH और H। तो चलिए देखते हैं, जिस तरह ग्लूकोज में इस ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन में आप यहाँ CH2OH रखते थे, तो यहाँ पर भी CH2OH रख देना है। ये आपका 6th नंबर का कार्बन, ये हो जाएगा 5th नंबर का कार्बन और ये होगा 4th, ये होगा 3rd, ये 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो 5th नंबर का कार्बन होता है रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है।
फोर्थ नंबर का कार्बन देखिए जो लेफ्ट में है उसे कहाँ रखना है, टॉप में रखना है। ये आपका यहाँ पर H है, 5वें नंबर के कार्बन में H रखा है। फोर्थ में देखिए जो लेफ्ट में है टॉप में रखना है, तो ये आपने H रख दी, यहाँ पर OH रख दिया। फिर इसके बाद आपका है OH और ये H। आपको याद होगा कि पहले वाले में भी फोर्थ नंबर के कार्बन से ही कॉन्फ़िगरेशन शुरू करना था। तो फोर्थ नंबर का कार्बन क्या था, वहाँ HOH OH H, यही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी आ रहा है, अल्टरनेशन में चलना है। लेकिन जो ये वाला कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है। इस कार्बन में यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज में इसमें डिफरेंस किस बात का है, ग्लूकोज में यहाँ पर H लिखा होता था, जबकि यहाँ पर H की जगह क्या लिखा है, CH2OH लिखा हुआ है। हमने OH को कहाँ रख दिया, बॉटम में रख दिया। और हमने ट्रिक बताया था भी कि बोला, लैपटॉप बोला तो बॉटम यानी बेलो द प्लेन, यदि बेलो द प्लेन है, बेलो द प्लेन क्या है, ओल मतलब OH, तो उस समय क्या होना चाहिए, अल्फा, अर्थात ये हुआ आपका अल्फा। ठीक, अब हम एक स्ट्रक्चर और इसी तरह का बनाएंगे, जो दूसरा फॉर्म होगा एनोमेरिक फॉर्म। अब हम एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे, इस कार्बन में हमने रखा CH2OH H, यहाँ पर रखा HOH और OH H। आपको याद है इस कार्बन में हमें कॉन्फ़िगरेशन जब भी रखना है यहीं पर हमें संभालना है, क्योंकि ये कार्बन एनोमेरिक कार्बन होता है। तो आपको याद है OH जो होता है बॉटम पर, तो उसे आपने यानी बेलो द प्लेन है तो आपने उसे अल्फा कहा। इस बार हम OH को कहाँ रख देंगे, एबव द प्लेन रख देंगे, तो ये CH2OH यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। इस समय इसका नाम क्या होगा, बीटा कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, कंपाउंड का पूरा नाम क्या होगा, अल्फा। अल्फा के बाद इसमें कैपिटल D है कि कैपिटल L है, तो ये कार्बन में OH इधर रहा होगा, इसलिए हम इसको क्या रखेंगे, कैपिटल D। अब इसके बाद इसका PPL के साथ बिहेव कैसा है, तो जो ये कंपाउंड दिया हुआ है यह PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इसलिए ये होगा अल्फा D माइनस फ्रैक्टोज, और इसे हम कह सकते हैं अल्फा D माइनस फ्यूरेनोज। चलिए अब इधर देखते हैं कि जो बीटा है, बीटा के बाद आप लिखेंगे कैपिटल D, यहाँ माइनस, और इसका नाम हो, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ अल्फा और बीटा का ही डिफरेंस होगा, और इसे कहा जाएगा फ्रैक्टोज, और इसे कह सकते हैं बीटा D माइनस फ्रैक्टोफ्यूरेनोज। तो ये है हावर्थ स्ट्रक्चर किसके, फ्रैक्टोज के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के हावर्थ स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे।